नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की बहुत खास बात आपके लिए लेकर आया हूं, जिसका अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन आप जानते हैं, चाहे वो स्टेट कमिश्नर भी डिसेबिलिटी हो और चाहे चीफ कमिश्नर पर्सन भी डिसेबिलिटी हो भारत सरकार के, दोनों अपने में ऐसी अथॉरिटी है जो लास्ट अथॉरिटी कही जा सकती है। यानी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में जो स्टेट कमिश्नर विद डिसेबिलिटी या चीफ कमिश्नर पर्सन विद डिसेबिलिटी निर्णय देते हैं, उसके विरुद्ध कहीं भी अपील अथवा रिवीजन का प्रावधान आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में नहीं है। ऐसी दशा में जब वो निर्णय देते हैं तो उसकी अपील कहां करें, रिवीजन कहां करें, यह अपने विचारणीय प्रश्न हो जाता है। यानी अगर कोई फाइनल अथॉरिटी है, अगर उसने कोई निर्णय दे दिया तो मात्र हमारे पास रास्ता बचता है आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट जाने का और आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हाई कोर्ट जाने का। हमारे दिव्यांगजन की स्थिति ऐसी नहीं होती कि वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सके। तो ऐसी दशा में अगर कोई निर्णय गलत किया है स्टेट कमिश्नर विद डिसेबिलिटी ने या चीफ कमिश्नर पर्सन विद डिसेबिलिटी में, तो क्या उपचार है? सामान्य तौर पर आप जब देखेंगे तो चीफ कमिश्नर पर्सन विद डिसेबिलिटी और स्टेट कमिश्नर पर्सन विद डिसेबिलिटी इस बात को मानने को तैयार नहीं होते कि हां, इसके बाद भी उनको सुनने का कुछ अधिकार होता है क्या, उनको कोई क्षेत्राधिकार है क्या। अब इसके लिए हमको आना पड़ता है सिविल प्रोसीजर कोड की ओर, यानी दीवानी प्रक्रिया संहिता की ओर। चूंकि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में यह बात कही गई है, जो क्वासी जुडिशियल कोर्ट को प्रोटेक्शन मिला हुआ इनको मिला हुआ होता है, और जब निपटारा करते हैं तो सिविल कोड के रूप में निपटारा करते हैं। हालांकि फुल फ्लेज्ड सिविल कोड की जब हम बात करते हैं तो कई सारे मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इनको सिविल कोर्ट नहीं माना हुआ है, चाहे वो कंटेम्प्ट का ही इशू क्यों ना हो। यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट के नजर में यह न्यायालय नहीं है। आपको याद होगा, आपने अगर हमारी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पर डाली गई रिव्यू की वीडियो देखी होंगी तो हमने उसमें चर्चा किया था और उस निर्णय के साथ चर्चा किया था जिसमें कमीशन ने ही यह पाया था कि नहीं, रिव्यू का जुडिक्शन हम में है। हालांकि अगर माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को हम देखें तो उन्होंने सीधे बोला हुआ है कि कोई भी ट्रिब्यूनल, कोई भी ऐसा क्वासी जुडिशियल कोर्ट फोरम जो अपने फाइनलिटी अडॉप्ट करता है, यानी उसके निर्णय के विरुद्ध अपील रिवीजन नहीं है, तो वह अपने निर्णय को रिव्यू कर सकता है। अब आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में जब सीसीपीडी ने या एसपीडी ने, चीफ कमिश्नर पर्सन विद डिसेबिलिटी या स्टेट कमिश्नर पर्सन डिसेबिलिटी ने कोई निर्णय दे दिया तो वो रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन किस सीमा तक? यदि उनके निर्णय देने में अपरेंट मिस्टेक ऑन रिकॉर्ड हुई है तो निश्चित रूप से वे ऐसा कुछ कर सकते हैं, रिव्यू का प्रक्रिया अपना सकते हैं। अब अपरेंट मिस्टेक ऑन रिकॉर्ड क्या होती है? मान लीजिए आपने कोई दस्तावेज दिए थे, आपने कुछ ऐसे कथन किए थे, जब निर्णय दिया उन्होंने तो उस कथन को उन्होंने कंसीडर नहीं किया, यह अपरेंट मिस्टेक ऑन रिकॉर्ड होगा। इसी तरह से अगर कोई रूलिंग आपने दिया था, इन राइटिंग आपने आर्गुमेंट किया था और उसको उन्होंने कंसीडर नहीं किया था, तो यह अपरेंट मिस्टेक ऑन रिकॉर्ड होगा। जहां तक विधि की बात है, अगर विधि के रूप में कोई ऐसा फैक्ट, ऐसा कोई नियम जिसका अनुपालन उस चीफ कमिश्नर पर्सन विद डिसेबिलिटी के न्यायालय ने या स्टेट कमिश्नर पर्सन विद डिसेबिलिटी के न्यायालय ने नहीं किया, कंसीडर नहीं किया और उसका उल्लेख भी अपने निर्णय में नहीं किया, तो यह माना जाएगा कि यह अपरेंट मिस्टेक ऑन रिकॉर्ड है और इस आधार पर रिव्यू अपने जजमेंट का वो कर सकते हैं, अपने निर्णय का पुनर्विलोकन कर सकते हैं। ऐसी अंतर्निहित शक्ति इस सीसीपीडी और एसपीडी के न्यायालय में निहित है। जो अन्य बंधु हैं जो सीसीपीडी में या स्टेट कमिश्नर पर्सन विद डिसेबिलिटी के समक्ष अपनी कंप्लेंट प्रस्तुत करते हैं और उस कंप्लेंट पर वह निर्णय देने में ऐसी कोई चूक करते हैं तो बेझिझक एक रिव्यू पिटीशन आप फाइल कर सकते हैं उनके सम्मुख अलॉन्ग विद एफिडेविट। तो इससे एक फायदा यह होगा कि हमारे दिव्यांगजन जिनमें पावर्टी है, या यूं कह सकते हैं कि हमारे ऐसे दिव्यांगजन जो गरीबी से जूझ रहे हैं, साथ ही साथ अपनी दिव्यांगता को लेकर समाज में भी संघर्षरत है, उनको न्याय की एक किरण दिखाई पड़ेगी और उनको माननीय उच्चतम न्यायालय का और उच्च न्यायालय का रास्ता नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि न्यायालय ही पढ़ने से बचेगा
और न्याय पाने में भी शीघ्रता होगी। आज की बात यहीं तक। अगर आपको बात अच्छी लगी हो तो निवेदन करूंगा कि कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया नोटिफिकेशन के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अपलोड होते ही वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।